अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप छोटे बच्चे के माता पिता हैं तो अभी भी शायद आपको ये चिंता सता रही होगी कि क्या मेरे बच्चे को बहुत तेज़ तराक होना पड़ेगा तभी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। या फिर अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते होंगे तो शायद आपकी अभी भी ये चिंता बनी होगी कि मेरे बच्चे को 99% आएंगे तभी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। तो इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे कि नई शिक्षा नीति से क्या इन बातों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ बदलाव आए हैं नई शिक्षा नीति के आने के बाद से। इस विषय पर आज हम बात करेंगे आपसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। देश में अभी सारे पेरेंट्स और बच्चे कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10+2 यानी स्कूली शिक्षा के बारे में। पहले ये जो फॉर्मेट था वो 10+2 का था, लेकिन अब इसे हटाकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर ला दिया गया है। क्या है ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी, यानी कि इसमें बच्चों के लिए शिक्षा की नींव रखी जाएगी। प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा के शामिल 2 साल होंगे। ये पूरा करिकुलम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को किताब का बोझ कम होगा, खेलकूद और अन्य गतिविधियां और ज़्यादा होगी और पढ़ाई का जो ये बोझ है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी से 5वीं कक्षा के बारे में, यानी कि तीसरी से 5वीं कक्षा के दौरान बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि इस दौरान बच्चों को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जाएगी जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें 6ठी से 8वीं कक्षा तक की, यानी कि इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज कहे जा रहे हैं, यानी कि 6ठी से 8वीं कक्षा तक को मिडिल स्टेज में रखा गया है। इस दौरान बच्चों को भविष्य से जुड़ी जो कुछ भी जानकारियां होंगी, जो सब्जेक्ट्स वो पसंद करते होंगे, उन सब्जेक्ट्स को चुनने के लिए उनको इंडिपेंडेंसी मिलेगी। वो आराम से किसी भी तरह का जो सब्जेक्ट जो उनका पसंदीदा होगा, जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहेंगे, उस विषय को वो चुन सकते हैं और उसके साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें वोकेशनल कोर्स पढ़ने की भी आज़ादी मिलेगी, जिसमें वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर आपके बच्चे को संगीत पसंद है और वो अलग से म्यूज़िक की पढ़ाई करना चाहता है, या फिर पेंटिंग उसको पसंद है और वो पेंटिंग की पढ़ाई करता है, या फिर सॉफ्टवेयर में उसका इंटरेस्ट है, तो इन सभी चीज़ों की पढ़ाई आपका बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है। और इसके साथ ही अगर वो जागरूक है, उसकी इच्छा है कि मैं इसके प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाऊं और मैं देखूं कि उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसकी भी छूट उसको मिलेगी और वो इंटर्नशिप भी कर सकता है और इसके लिए बाकायदा उसे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस फॉर्मेट की आखिरी स्टेज 9वीं से 12वीं कक्षा तक की होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, यानी कि छात्रों के विश्लेषण क्षमता को और भी बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही उनके जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि 12th के बच्चे पहले स्ट्रीम को चुनते थे कि हमें आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, ह्यूमैनिटी पढ़नी है। अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स को चुनते हैं कि मुझे आर्ट्स की पढ़ाई करनी है, आर्ट्स के बच्चों को अगर फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिज़िक्स की भी पढ़ाई आर्ट्स के साथ साथ कर सकते हैं। अगर अकाउंट्स के बच्चे हैं, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम है आपका, तो इसके बावजूद आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। ये सुविधा मुहैया बच्चों को कराई जाएगी और बाकायदा इसके लिए आपको एक पूल सिस्टम तैयार होगा जिसके तहत आप एक सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं दूसरे स्ट्रीम में से। ये सुविधा बच्चों को अंतिम चरण यानी कि आखिरी की जो 4th स्टेज है 9वीं से लेके 12वीं के स्टेज में दी जाएगी। इसके साथ ही एक जो स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव आए हैं वो है भाषा को लेकर, यानी कि लैंग्वेज के तहत 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य नहीं होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो या राष्ट्रभाषा हो, आप उस भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ना आपको अनिवार्य नहीं होगा।
तो ये सारी जो जानकारी हमने आपको अभी तक दी, ये सब स्कूल के बारे में थी, स्कूली शिक्षा को लेकर थी। अब हम बात करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में कि अगर आपका बच्चा कॉलेज में है या अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति में आपके लिए क्या कुछ है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन को लेकर। ये चिंता हर पेरेंट्स को होती है कि अगर उनका बच्चा अच्छे तरीके से 12th का रिज़ल्ट नहीं लाता है या उसको अच्छे स्कोर्स नहीं मिलते हैं, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब ये चिंता आपकी दूर होगी क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में कैट के तहत आपके बच्चों का एडमिशन होगा। अब ये कैट क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से ही आपका बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इस नई शिक्षा नीति में कैट को अनिवार्य किया गया है। अगर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो इससे पहले आपको इस कैट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा और जिसके बाद कैट और +2 का जो आपका रिज़ल्ट है उन दोनों को ऐड ऑन करके फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। अगर कैट में भी आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है तो आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 12th के बेसिस पर अब भारत में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आपको पहले कैट की जो परीक्षा है वो देनी होगी और उसके बाद ही अगर उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और 12th में आपका स्कोर नहीं भी अच्छा है, फिर भी आपको कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अगर आपके बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी दौरान खुदा ना खास्ता अगर वो बीमार पड़ गए या फिर कुछ ऐसा ज़रूरी काम आ गया या उन्हें शिफ्ट होना पड़ा और कॉलेज की पढ़ाई आपको बीच में रुकनी पड़ेगी, तो इसके लिए पहले ऐसे नियम थे कि आपको कॉलेज की जो अगर आपने 1 साल या 2 साल की भी पढ़ाई अपने कॉलेज में पूरी कर चुकी है, फिर भी आपकी वो जो डिग्री होती थी या आपका जो वो समय होता था बिल्कुल वेस्ट हो जाया करता था। वो पूरी पढ़ाई को हम वेस्ट मानते थे क्योंकि उसका कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी रिजल्ट, कुछ भी आपको नहीं मिला करता था। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के तहत आपको रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने कॉलेज की 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने कॉलेज को छोड़ दिया, फिर भी आपको एक सर्टिफिकेट उस कॉलेज से ज़रूर मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने कॉलेज के 2nd ईयर में कॉलेज को छोड़ा है तो आपको 2 साल की उस सब्जेक्ट की डिप्लोमा डिग्री दी जाएगी और इसके साथ ही अगर आपने कॉलेज को तीसरे साल या फिर पूरे 3 साल को कंप्लीट करके या 4 साल को कंप्लीट करके फिर कॉलेज को छोड़ा है तो आपको रिसर्च वर्क के साथ साथ आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो भी आपको दी जाएगी। और अगर 4थे साल में आपने कॉलेज को छोड़ा है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी विषय पर रिसर्च की हो कॉलेज के दौरान तो उनको इसका खास फ़ायदा मिलेगा और उनको रिसर्च की डिग्री भी अलग से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि देश की जो नई शिक्षा नीति है ये पूरे व्यवहारिक ज्ञान को बच्चों के अंदर लाना चाहती है और जो पीएम मोदी की लगातार हमने बातें सुनी हैं आत्मनिर्भर भारत, ये जो पूरी शिक्षा नीति है कहीं ना कहीं उसी पर स्टैंड करती है, उसी बेसिस पर बनाई गई है क्योंकि बच्चों में नए स्किल्स और नई बातों को सीखना और पहले बच्चों में आप अगर देखें तो हम नॉर्मल पढ़ाई किया करते थे, जो 1 to लेके 12 तक की पढ़ाई होती थी वो बस और बस किताबी ज्ञान होता था, लेकिन अब उसमें वोकेशनल कोर्स को भी जोड़ा गया है जिसकी वजह से बच्चे कुछ नए स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। यहाँ तक कि कॉलेज में, हर कॉलेज में साहित्य, संगीत और कला जो भी है उन सभी विषय की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश भर में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर संगीत, साहित्य की पढ़ाई ना हो। तो ये बात बिल्कुल सामने आई है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो बिल्कुल हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा रही है और इसके साथ ही आपके बच्चों में नए स्किल्स आएंगे। और स्कूली शिक्षा के बारे में उनके रिजल्ट के पैटर्न में ये भी बताया गया है कि ये बिल्कुल इस 360 डिग्री रिजल्ट असेसमेंट के अंतर्गत बच्चे अपने आप को भी असिस्ट करेंगे। जी हाँ,
इसमें बच्चे अपने आप को नंबर देंगे, उनके जो सहपाठी हैं वो भी उनको असिस्ट करेंगे और इसके साथ साथ उनके जो क्लास टीचर हैं और साथ ही साथ जो विषयवार तरीके से उनके शिक्षक होंगे वो भी उनका आकलन करेंगे और उस रिज़ल्ट में अपना नंबर देंगे। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पूरा तैयार होगा इसमें बस और बस बच्चे की जो याददाश्त शक्ति है, यानी कि उसके जो आंसर्स लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग पर मार्क्स नहीं होगा, उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर है, जो अदर स्किल्स में उसका पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे रिज़ल्ट को तैयार किया जाएगा। तो ये पूरी जो शिक्षा नीति है वो बिल्कुल नए तरीके की होगी और एक कहीं ना कहीं नए भारत की ओर अग्रसर होगी। एक नई जो पैटर्न है एजुकेशन की वो ज़रूर ही हम सब के लिए बहुत मददगार साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।